जय भारत मित्रों, मैं हूँ इस समय महाराजा श्री लाखनदेव राजभर जी महाराज के बसाए गए लखनऊ के पवित्र धरती पर और लाखन टीला जहाँ आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, मैं वहीं हूँ। और हमारे समाज के एक रत्न स्वरूप श्री बब्बन राज, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना करके आज जो हम देखते हैं यूट्यूब चैनलों पर, इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके हर किले कोट खंडहरों पे जाके एक एक व्यक्ति से मिल करके और हमारे बाहर से क्षत्रिय समाज भर राजभर का इतिहास जो है उजागर किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष की तरफ से आपको। आपने ये पुनीत कार्य किया है जिसकी वजह से हम लोग आज गर्व महसूस करते हैं कि हमारे समाज में इतने बड़े बड़े महान जो है विभूतियाँ पैदा हुए, सम्राट, राजा, रजवाड़े और तमाम जो है भगवान पैदा हुए हमारे वंश में। तो हम बात करते हैं पहले राजा लाखन भर की। तो राजा लाखन भर के बारे में आपने डॉक्यूमेंट्री बनाया और लखनऊती, रानी लखनऊती के बारे में बनाया और आपने परकटा नाला का भी जिक्र किया है उसमें, जहाँ की सर कट गया, धोखे से काटा गया था हमारे राजा लाखनदेव का, राजभर जी का। तो हम श्री बब्बन राज जी से बात करते हैं। भाई बब्बन राज जी, बताएं आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, लखनऊ जो है लाखन भर का किला, मैंने इतिहास में पहले ही लोगों को बता दिया है। जी जी। वहाँ वर्तमान समय में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पीछे जी जी जो किले वाली मस्जिद, हाँ हाँ, जिसके नाम से आज जाना जा रहा है, हाँ, वही वास्तव में लाखन भर का किला था। हाँ हाँ हाँ। बाद में जो है कि वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने हाँ कब्जा कर लिया है। हाँ 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 हाँ। अब मस्जिद आज वहाँ वर्तमान में वो मस्जिद मौजूद है। हाँ 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 हाँ। जबकि वही वास्तव में लाखन भर का किला था। यहाँ पे ये विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये किसने बनवाया है, किसने निर्माण कराया, ये किसके शासनकाल में हुआ ये? यहाँ तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अच्छा, ये अंग्रेजों का बनाया गया है। अच्छा 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 अच्छा। तो अंग्रेजों को तो हम धन्यवाद देते हैं। आज जो भी इतिहास बचा है हमारा लिखित तौर पर, वो अंग्रेजों के ही देन है। तो यहाँ पे तो कहीं पुरातत्व विभाग का ऑफिस भी है, यहाँ पे कहीं अंग्रेजों ने बना हुआ है। कैसरबाग में। तो आप सबको बता दें ताकि पुरातत्व विभाग से और वो लोग निकाल करके राजा बिजली राजभर और लाखन राजभर को जो है मुक्ति कराना है, मुक्त करना है। हमारे राजा बिजली और लाखन की आत्मा रो रही है। ये पासी समाज के लोगों ने लूट रखा है इनका इतिहास को। तो इस पर हम तो अभी तो महाराजा सुहेलदेव जी, बिजली भर का किला जो मैंने शूटिंग किया, हाँ, वहाँ पहले बाँह कटी हुई बिजली भर का मूर्ति लगा हुआ था। हाँ। बाद में जो है कि लोगों ने उस मूर्ति को हटा करके और दूसरी मूर्ति बना करके उसको जी जी, दाऊ प्रसाद गुप्ता जी ने लगाया था, मेयर साहब ने 1979 के आसपास में लगाया था। नहीं, आर.के. चौधरी नहीं, आर.के. चौधरी तो तोड़ करके और बिजली पासी की मूर्ति लगाया, और भर राजा की मूर्ति तो लगाए थे जो है यहाँ के महापौर थे जो है दाऊ प्रसाद गुप्त जी, कांग्रेसी नेता थे। वो बाँह कटी हुई मूर्ति, हाँ हाँ, आधी बाँह कटी हुई मूर्ति, हाँ, उस पर लिखा हुआ था लखन भर। हाँ 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 हाँ, ये बिजली भर उस पर लिखा हुआ। हाँ हाँ, बिजली भर लिखा हुआ, लिखा हुआ। बाद में उस मूर्ति को हटा करके लोगों ने, तो क्या जिस तरह से हम लोग ने महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए हम लोगों ने अभी मुकदमा कर दिया जो है यहाँ पे लखनऊ न्यायालय में मुकदमा किया है, जिसका कल हम लोगों ने जारी करा दिया, नोटिस जारी करा दिया उनको जो है कि क्या आपके पास साक्ष्य हैं, पासी समाज और वैश्य राजपूत आकर के प्रमाणिक दीजिए कि सुहेलदेव जी को भर राजा हैं और इनको आप पासी और वैश्य राजपूत बता रहे हैं और विवाद कर रहे हैं बार बार लखनऊ से लेकर के बहराइच तक। तो इस पर आपके पास क्या साक्ष्य है? और जबकि जज साहब ने साफ कह दिया कि देख करके प्रमाण जो है, हमारे जो वकील हैं उन्होंने जब पुटअप किया, अपना साक्ष्य पुटअप किया, तो उन्होंने बहुत साफ कोल दिया कि ये तो सुहेलदेव राजभर जी हैं, इसमें विवाद करना जो है गलत है, और नोटिस जारी करवा दिया। तो 5 मई को उन लोगों को तलब किया गया है कोर्ट में। क्यों ना उसी तर्ज पे, उसी तरह से हम लोग जो है राजा बिजली राजभर के जो है इतिहास को लेकर के और लखनऊ में एक मुकदमा कराएं। क्या इस पर क्या विचार देना चाहेंगे? भाई देखिए, जो वास्तव में जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हाँ, और सच्चाई का हमेशा जीत हुआ है। हाँ, इसलिए कभी भी इस पर कार्रवाई किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि वह भरों का है, राजभरों का है। हाँ, इसलिए पूरा हक भर राजभरों का ही बनता है। हाँ हाँ हाँ, जिन दूसरे लोगों ने धोखा से उसको किया है, हाँ, उनका कोई अधिकार नहीं है। हाँ हाँ हाँ,
भदोही में 200 वर्षों तक गजेटियर का प्रमाण है कि भौरों ने शासन किया। वहाँ एक भी दूसरे जाति के लोग नहीं हैं। यह गजेटियर का प्रमाण है। जी जी जी। क्योंकि मैंने पूरे प्रदेश के हर कोट किले खाई मंदिर के अवशेषों को मैंने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों को अवगत कराया, बताया है, समझाया है। ये आप एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या आप लखनऊ में रहते हैं, यहाँ के निवासी भी हो गए हैं, आप तो बागी बलिया के धरती हमारी धरती के हैं, तो आप जो है उदा देवी का जो है 1997 तक अज्ञात वीरांगना के रूप में लिखा गया था, बोर्ड लगा था, और रामविलास पासवान जी ने फर्जी डाक टिकट जारी करा करके उदा पासी लिखवा दिया है जो। तो क्या आप उदा देवी के बारे में कुछ जानकारी आपको है? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी जानकारी है हम लोगों को अवगत करा देंगे। हाँ, जितना कोड बताया ना कि कोड किले खाई मंदिर के अवशेषों को जो है मेरे गजेटियर के हिसाब से मैंने लोगों नहीं, आपको कुछ जानकारी उदा देवी के बारे में आपने दिया है, जानकारी दिया है? उदा देवी के बारे में हमने नहीं दिया। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा उदा देवी का भी इतिहास में साक्ष्य खोजें, और क्योंकि लखनऊ में आप रहते हैं, पुरातत्व विभाग का ऑफिस भी है, और पुरातत्व विभाग ने ही डाक टिकट जारी करने के लिए संस्तुति दिया होगा, इतिहास दिया होगा, तो उसके पास 1997 तक तो सबूत नहीं था कि उदा देवी भर थी या पासी थी या क्या थी। तो 1997 में कैसे पासी घोषित कर दिया गया है? हमें लगता है इसमें बहुत बड़ा घालमेल हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जिस तरह बिजली के बारे में घोटाला हुआ है, लाखन के बारे में घोटाला हुआ है, राजा लाखन के बारे में, उसी तरह से उदा देवी के बारे में भी घोटाला हुआ है, क्योंकि किद्वंतियों में है उदा देवी भर छत्राणी के रूप में, भर राजवंश के रूप में उनका जो है पहचान बताया जाता है, भर कन्या बताया जाता है। हाँ, तो हम थोड़ा चलते हैं लाखन टीले पर, चलते हुए चलते हैं, थोड़ा वहाँ भी आपके साथ बात करेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ ठीक है, चलिए, लाइव रहेगा ना, इसमें क्या है, ये लाइव रहेगा, हम हमारे लोग देखेंगे लखनऊ में क्या साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के पास हैं कि भाई मित्रों, यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज जी की मूर्ति भी लगी है, हमारे वंश के हैं, हम इनको भी प्रणाम करते हैं, ऐसे महापुरुष को प्रणाम करते हैं। और लेकिन दुख इस बात का है कि जिनका यह स्थान है, जिनका यहाँ पे शासित केंद्र है, किला कोट खंडहरों के अवशेष आज भी विद्यमान है, वहाँ पे उनकी एक मूर्ति नहीं लगी है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और अन्याय है इतिहास में। इससे बड़ा अन्याय और विश्वासघात हो नहीं सकता है कि किसी भी राजवंश का जो हजारों वर्षों तक शासन किया हो, हर युगों में शासन किया हो, उस वंश का इतिहास मिटाने में सभी लोगों ने, लगभग जो है ज़्यादातर लोगों ने अपनी गलत भूमिका अदा की है। और मैं उनकी घोर निंदा भी करता हूँ, और मैं प्रशंसा केवल करता हूँ उन इतिहासकारों का जिन्होंने हमारे इतिहास को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। और हम अपने बबन राज जैसे समाज के रत्न लोगों का भी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि आपने अभाव के ज़िंदगी में भी आपने काम किया, और अभाव की ज़िंदगी में भी विषम परिस्थितियों में भी आपने जो है शूटिंग किया, और शूटिंग करके बताया, सबको दिखाया और प्रमाणित किया। इसके लिए यह राजभर समाज आपका ऋणी रहेगा, आजीवन ऋणी रहेगा। और मित्रों, ये हमारे पूर्वजों के विरासत पे ये इतनी बड़ी हवेलियाँ और इतने बड़े बड़े भवन खड़े हैं, और आज राजभर जाति के लोग, बहुत से लोग नहीं जानते हैं इन बातों को कि हमारा पूर्वजों का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, अतीत रहा है। और अपने पूर्वजों को बचाने के लिए कितने दुख की बात है कि हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। बड़े भाई, अपने पूर्वजों को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए हमें जेल जाना पड़ा। हम 37 दिनों तक जेल में बंद थे। हमने सही इतिहास को जब बोला था तो 37 दिन तक मुझे जेल में 2 बार जेल में बंद कराया गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया तो उसके आधार पर हम छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था उसके आधार पर हम छूटे थे। उस फैसले की कापी लगा करके फिर हमारे समाज के जो है कई लोगों ने हमारी मदद किया इतिहास खोज में, जिसमें हमारे राजगुरु आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी, हमारे जो है लखनऊ के श्री SP राय जी, और श्री रामचंद्र राव जी का, श्री चंद्रमा सिंह भारशिवम जी का, और हमारे कई लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत अच्छा योगदान रहा। तो हम इतिहास पे काम कर रहे हैं, हम संगठन बनाए हैं और काम करते रहेंगे। और आप लोगों का जो है समय समय पर विचार को हम लोग समाज के बीच भेजते रहेंगे, आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। मित्रों, हम ले चल रहे हैं आपको टीले वाली मस्जिद पे।
जहाँ की जहाँ लाखन देव जी का किला था, जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। हम आपको उस स्थान को दिखाते हैं। और सामने जो दिख रहा है वो वही स्थान है। और इसके बगल में ऊंचे भवन मेडिकल कॉलेज के सब बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं। नहीं, सामने वाली। हाँ, सामने वाली। हाँ, बाहर। अच्छा, इसके बाहर है। ये तो हमको लगता है कि उस शैली में बना हुआ है, अंग्रेजों का है। ये सामने तो मेडिकल कॉलेज का। हाँ, मेडिकल कॉलेज का कैंपस है ये। फिर भी बहुत बड़ा निर्माण कराए हैं अंग्रेज लोग, इसको जो है बहुत बड़ा निर्माण कराए हैं अपने ज़माने में। ये सब वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। हाँ हाँ हाँ। और बताइए कैसे चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है। कुछ नया काम हुआ है, हो रहा है? मुख्यमंत्री। अच्छा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे। हाँ हाँ हाँ। काम राम और राज का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस मुख्यमंत्री के स्पीच में मैंने यही दिखाया कि राम राज क्या होता है। हाँ हाँ, वो चीज़ मैंने उसमें दर्शाया। अच्छा 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 अच्छा। राम राज कैसे चलाया जाता है। बहुत बढ़िया। आपने सबसे अच्छा दिखाया था वो जो है सुहेलदेव जी के यहाँ जो है उनकी महिमा का। हाँ, श्रावस्ती चित्तौड़ा। आपने हमारे दिखाने के बाद ही तो आप लोग वहाँ देखने हाँ गए हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, गए थे, देखने गए थे। राजभरों को सही बात, सही बात, सही बात। आपके दिखाने के बाद ही हम लोग प्रभावित हुए गए थे। वहाँ गए थे, वहाँ हमने 26 जनवरी को प्रदर्शन भी किया था, बहुत बड़ा 3-4 हज़ार लोगों को लेकर के और प्रदर्शन किया था। और जो है हम लोगों के प्रयास से वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन केंद्र घोषित किया था। और फिर मूर्ति भी 40 फुट की लगकर तैयार है वहाँ, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। वो कांस्य प्रतिमा चाइना से मंगाई गई है और 40 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा लगी है, महाराजा सुहेलदेव जी की अश्वारोही प्रतिमा लगी है वहाँ। और उसकी बजट भी बढ़ गई 26 जनवरी को प्रदर्शन के बाद। 7,000 करोड़ की बजट जो है 2,500 करोड़, 700 करोड़ की बजट को 2,500 करोड़ में वो कर दिया, सरकार बढ़ा दिया। हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ है। अब वहाँ पे सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया है, तो हम लोगों ने मांग किया है। अभी तो थोड़ा सा एक और काम किया छोटा, सरकार ने बगल में बोर्ड लगाया है, श्री सुहेलदेव राजभर जी महाराज का बगल में रोड क्रॉसिंग बोर्ड लगाया है वहाँ के स्थानीय सांसद विधायकों ने। हाँ, अभी मूर्ति का उद्घाटन नहीं हुआ है। हम लोग मांग रखे हैं कि जिस तरह लखनऊ में सुहेलदेव सम्राट सुहेलदेव राजभर लिखा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर, उसी तरह से आप वहाँ भी लिखिए सुहेलदेव राजभर छत्री लिखिए, जैसे लिखे हैं आप यहाँ सुहेलदेव राजभर छत्री, उसी तरह वहाँ भी सुहेलदेव राजभर छत्री लिखिए। भारतीयों की छत्री का इतिहास उस पर दर्शाइए। ऐसा हम लोगों ने वहाँ मांग किया। वहाँ श्रावस्ती में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक मूर्ति लगाई जाए महाराजा जी की। श्रावस्ती में जो आर्य समाज के मंदिर है ना जी, उस पर सुहेलदेव जी का मूर्ति लगा हुआ था, उसको तोड़ करके कलश बना दिए, कमल का वो लोग कलश बना दिए। अब यह घपला हुआ है। हाँ, जब हमने शूटिंग किया था हाँ हाँ, उस समय में सुहेलदेव हाँ हाँ, देखे थे मूर्ति लगी थी, घोड़े पर चढ़ी हुई मूर्ति थी। मूर्ति लगी हुई थी। अब वो लोग कैंपस में मूर्ति लगाने के लिए बात कर रहे थे, हम गए थे हाँ, तो इस पर ऑब्जेक्शन किए थे। हमने कहा जिस राजा ने जैन धर्म बौद्ध धर्म को पुष्पित और पल्लवित किया, उस राजा का आप लोग निशान मिटा रहे हैं उसी की राजधानी पे। तो वो लोग बोले कि जो कमेटी है वहाँ की, बोले कि हम यहाँ पे महाराजा के कैंपस में बड़ी मूर्ति गेट पर लगाएंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए था, आप लोग बहुत गलत किए। उसमें ऐसा हुआ ना, वो एक निशानी थी। उसमें कुछ ब्राह्मण समाज के लोग उसमें आगे चले गए थे उस कमेटी में, और उन लोगों ने जो है कुछ वो करके जो है घालमेल करवा दिया, हटा दिया, मूर्ति को हटवा दिया। उन्हीं के सुझाव पर हटा था, मुझे मालूम नहीं तो हमने तो शूटिंग करके पहले से कितना वर्ष पहले का रखा हुआ है। अरे भाई, अब देखिए उसमें जो लिखा गया था सुहेलदेव राजभर वहाँ मंदिर पे, पुराने मंदिर पर, अगर शूटिंग नहीं हुआ होता सब तो उसका निशान बचता। उसका निशान तो तभी तो मिला ना, सब शूटिंग हुआ, वीडियोग्राफी हुई थी, तभी तो सिर्फ निशान बचा हुआ है, प्रमाणिकता बची हुई है।
बहुत निर्माण हुआ है भाई, बहुत ज़बरदस्त निर्माण है। भूरी भूरी प्रशंसा है अंग्रेजों की, बहुत काम किया है भाई। यह स्थान काफ़ी ऊंचा है। ये बहुत ऊंचे टीले की तरह था ये। हाँ हाँ हाँ, शिव मंदिर भी बना है क्या इस पे? मंदिर का तो यहाँ के डॉक्टरों ने बनवाया। हम्म। ये बहुत टीला था, बहुत ऊंचा था। जी जी। अभी तो 2-3 साल हुआ ये लोग गिरा के बनाया। ये बहुत ऊंचा था। बना बना करके भाई उनको पता नहीं था ना कि इतने लोग यहाँ के संगठित भी हो जाएंगे। वो लोग तो जब आए थे तो उनके स्वागत में लोग फूल बरसा करके गाने गाए हैं अंग्रेजों के। लेकिन वो भी तो धोखा न किए। हाँ, धोखा से राज हमारा छीन लिया भारत को ही। भाई देखिए वो तो दुनिया पर राज किए हैं ना, वो कूटनीति से ही दुनिया पर राज किए ना। फूट डालो राज करो बिजनेस करने के लिए आए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आए थे अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर कई ऐसे सब काम किए। वो उनका उद्देश्य था घुसपैठ करके किसी तरह से अपना शासन खड़ा करना। वो कर भी लिए थे, सम्राट वो बन गए सम्राट। तो हमारे ही समाज के लोग मुक्त भी कराए हैं ना उसको। उनके वो का खात्मा हमारे समाज के लोग कराए हैं ना। ये मस्जिद है सामने, मस्जिद है। अच्छा ये नहीं है, ये भी छोटी मस्जिद है ना। वो वास्तव में लगता है किला वो है, ये है। अच्छा, वहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ की मूर्तियों को निकाल करके लोग रफा दफा कर दिया। अब दुर्भाग्य था कि हम लोगों का उस समय कोई जननेता राजनेता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था समाज सेवी उस समय कि इस पर काम करे, इसको रोके, इसका बचाव करें। जब भी हमने शूटिंग किया उसने बताया कि ये सारा राजभरों का। हाँ, अब तक राजभर कहाँ। हाँ हाँ। उनको ये अपना चीज़ आकर के देखना चाहिए। हाँ, अधिकांश दूर की खाई के मंदिरों जो ऑफिस है, मैं जब शूटिंग करने गया मैंने खुद बयान दिया वहाँ। हाँ ये सब कुछ भी है राजभरों का। जी जी। हम तो इतना भी कहा है कि गवर्नमेंट कुछ न दे, हमारा जितना किला है हाँ पूरे प्रदेश में, हाँ वो सब किला ही दे दे हाँ 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 हाँ। घरों। और तो दान पत्र लिखवाई है ना गवर्नमेंट। हाँ वो 1947 में जो है ना, हाँ आज़ादी के बाद जो है दान पत्र लिखवाया गया है ना हमारे। उसमें से जो है 6000 करीब करीब कितने रियासतें थी, 6000 नहीं 600 कुछ रियासतें थी। सबसे जो है लिखवाए हैं दान पत्र लिखवाए। पटेल जी दान पत्र लिखवाए हैं, नेहरू पटेल। तो हमारे पूर्वजों ने तो सिग्नेचर कर दिया ना दान पत्र में, निस्वार्थ से सिग्नेचर कर दिया ना, बिना स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के कर दिया ना, राष्ट्र हित में कि देश लोकतांत्रिक तरीके से चले। हाँ वो दान पत्र नहीं, जीवन दान पत्र समर्पण है। वो पूरे जीवन दान कर दिया। वो है मस्जिद क्या सामने वाला? वही किला है लाखन भर का। अच्छा अच्छा। लाखन भर के किले पर पहुंचने के लिए हम लोग को इतना पैदल चलना पड़ रहा है अभी। वो लोग तो अपने ज़माने में घोड़ा से दौड़ चले जाते थे और हम लोग पैदल पैदल जाने में तो हम लोगों को पसीना आने लगा। जय हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी भर थे, इसका प्रमाणिकता तो मिला है लखनऊ और अयोध्यावत गजेटियर में। तो क्या है आप ये बात क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई जो गजेटियर है वो सत्य है। अच्छा अच्छा। गजेटियर झूठ तो बोलेगा नहीं। हाँ हाँ। और गजेटियर गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। हाँ सरकारी घर का होता नहीं। हाँ सरकारी वो में छपा है, प्रेस में छपा है। प्रेस में छपा है, वही सत्य माना। जो ब्राह्मणों ने इस पर वो किया है, लिखा है, पुस्तक लिखा है,
दो ब्राह्मण भाई, अपना नाम अज्ञात जो है वो लोगों ने प्रकाश में नहीं लाया है, अज्ञात नाम उनका रखा गया है। आज हाँ वो चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। फिर से करके जो है अरे ठीक है ठीक है, अरे ऐसे करते हुए हम लोग वापस हो जाएंगे। कोई हम लोग सेना लेकर थोड़ी जा रहे हैं, आइए गेट से वापस हो जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। आज रमजान का वो अलविदा है ना। अच्छा अच्छा, कल ईद है। तो ये रमज़ान किस वो में मनाया जाता है, थोड़ा जानकारी देंगे क्या? ये किस बात को लेकर रमज़ान मनाया जाता है, इसमें क्या पर्व का क्या मतलब, रमज़ान का क्या मतलब? अच्छा 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 अच्छा, हम सिर्फ अपने इतिहास के विरासत क्षेत्र सीतापुर रोड चौक, विरासत क्षेत्र लिखा है, हेरिटेज जोन। अच्छा आप ये बता दीजिए क्यों कि आज अलविदा रमजान का मित्रों, आज यहाँ पे जहाँ की राजा महाराजा लाखन भर का जो किला था, जहाँ पे मूर्ति, जहाँ पे उनका जो है वो था, आज वहाँ पे टीले वाली मस्जिद बनी है, इसको टीला वाली मस्जिद बोला जाता है। आप देख भी सकते हैं टीले वाली मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है, और मकबरा शाह पीर मोहम्मद का भी बोर्ड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन सुरक्षा में और शांति व्यवस्था में इतनी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग हैं, तो हम लोग बस यहीं से वो कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये राजभर राजा लाखन के टीले पर मस्जिद बनी हुई है। यह स्थान काफ़ी ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है, और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। और ये हमारे पूर्वजों के ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेष, महत्वपूर्ण अवशेष, जो कि हमारे भर राजा लाखन का किला था कभी यहाँ पे। आज श्री लाखन देव जी को हम लोग नमन करते हैं। मित्रों, ये स्थान है मलिहाबाद, यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सीतापुर रोड पे है भाई सामने, हाँ ये सामने और ये मलिहाबाद यहाँ से 28 किलोमीटर